महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है श्रीलंका में, उस पर चीन का नियंत्रण है। तो ये कैसे भारत की चिंता बढ़ाता है और चीन को इसमें कैसे अपना फायदा नजर आ रहा है? आपके सवाल पे आने से पहले एक दो चीजें मैं जरा उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो जो जनरल साहब ने बात की, वो बात तो ठीक है कि 6% ग्रोथ रेट था इनका, लेकिन सिर्फ देखिए ग्रोथ रेट को अगर आप देख करके चलेंगे ना तो आप बिल्कुल गलत राह पे चले जाएंगे। आपको ये देखना है कि वो ग्रोथ आई कैसे। अगर वो कर्जे के ऊपर आई है तो क्या आप इतना फिर कमा रहे हैं कि आप उस कर्जे की भरपाई कर पाए, और ये शायद नहीं हुआ श्रीलंका। तो इसलिए जो कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रोथ है उसको देखना बड़ी जरूरी। क्या ग्रोथ जो है आपकी सिर्फ कंजम्पशन से हो रही है, जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तानी तो इतने नवाब हैं कि 5 रुपए लगा के 1 रुपया कमाते हैं और बोलते हैं हमने बड़ी ग्रोथ कर ली है। जी। तो अब इस तरीके की अगर नवाबी के शौक होंगे तो फिर हालात वही होंगे ना जो हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल बहुत जरूरी है, खासतौर आपके दर्शकों के लिए, और उसमें मैं अपनी भी गलती मानता हूं कि जब कोविड का संकट भारत में आया और भारत में भी अर्थव्यवस्था में काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो बहुत सारे लोग, और मैं उनमें अपने आप को भी गिनता हूं, हमारा ये मानना था कि सरकार जो है उसको टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि लोगों के पास थोड़ा पैसा हो। सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट में डालना चाहिए ताकि चीजें चलती रहें। लेकिन सरकार ने, हमारी भारत की सरकार ने एक बड़ा कंजर्वेटिव तरीके से उसको आगे बढ़ा, लोगों को कुछ रिलीफ भी दिया, लेकिन कोई ऐसी हिमाकतें नहीं की कि आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती। उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्टेबल है। जी। प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम्स जो अब श्रीलंका, पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों में आपको नजर आ रही हैं, वो नहीं है। तो एक वो जो फिस्कल प्रूडेंस जिसको कहते हैं कि आप आर्थिक तौर पर समझदारी के साथ आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है, जो शायद भारत ने अच्छी तरीके से किया। उसमें लोग कीड़े जरूर निकालेंगे, वो हर एक चीज में निकालेंगे। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी वो कीड़े निकालेंगे। जी। लेकिन जो आपका सवाल है, जो श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए, देखिए अब भारत जितनी मदद कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत की अपनी भी लिमिटेशंस है। बियॉन्ड द पॉइंट हम नहीं जा सकते, खास तौर पर अगर श्रीलंका के अंदर कोई दिशा का निर्देशन ना हो रहा हो, कि कोई डायरेक्शन आपने सेट नहीं की हो कि जिससे आप वापस अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की तरफ जा रहे हैं। ठीक अभी है। तक जितनी भी हमने मदद की है वो बेसिकली कंजम्पशन है, कि भाई हमने आपको तेल दे दिया, आपको कोई क्रेडिट लाइन, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि क्रेडिट लाइंस ओपन कर दी, लेकिन उससे हालात जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हालात बेहतर नहीं होंगे उससे। जहां तक चीन का सवाल है, और चीन ने जिस तरीके का एक इंक्रोचमेंट किया है जी। श्रीलंका में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है जो श्रीलंका की ये हालत हुई है। और ये ना सिर्फ श्रीलंका के लोगों को, लेकिन इस खित्ते के लोगों को, खास तौर में खित्ते के बाहर के भी लोगों को, अफ्रीका वगैरह में, कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ करता है, जिस तरीके से जो वो पुराने वो होते थे मनी लेंडर्स जो होते थे, जी। जो साहूकार होते थे, जो पैसा देकर आपको चूस लेते थे, जिस तरीके की चीन की नीतियां हैं, मेरे ख्याल उससे भी लोगों को अवगत होने की जरूरत है। अब श्रीलंका में जो भी सरकार आएगी उसको कहीं ना कहीं ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे चीन के खिलाफ। और चीन के साथ जिस तरीके के सौदे किए हैं, चीन को जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसका भी एक खामियाजा भरना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर वो ये कदम नहीं उठाएंगे और अपनी सुरक्षा की जो सारी स्थिति है वो चीन के हाथ में दे देंगे, तो फिर उसका एक रिएक्शन भी आएगा ना। भारत तो ये नहीं अलाउ कर पाएगा कि भाई चीन वहां पर आकर बैठ जाए, अपने अड्डे बना ले वहां पर की बिल्कुल। और सरकार जिस जो है रिएक्शन की आप वो बात करें वो चीनी शायद हम चलाए। तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया।